मूवी के शुरू होते ही 10 बजे का अलार्म बजता है और हम मूवी के हीरो को देखते हैं। वो उठता तो काम के लिए है लेकिन पबजी खेलने के लिए अलार्म से उठ जाता है। ब्रश किए बगैर वो खाने के लिए कुछ देखता है और मेज से उसे एक छोटा सा कागज मिलता है जिस पर उसकी माँ लिखती है कि खाने और बनाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। तुमसे खरीद कर लाने को कहा था, तुमने भी नहीं खरीदा, सो मैं जल्दी दुकान पर जा रही हूँ। अब वो सोचता है ये भी ठीक है, अभी वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी, इसीलिए वो हमेशा की तरह अब गेम लेकर उसे यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। उसी वक्त उसके साथ खेलने वाले प्लेयर्स टीवी में दिखाई दे रहे होते हैं और आपस में बात भी कर रहे होते हैं कि ये सब सच है। अब वो सोचता है कि ये क्या बात कर रहे हैं। उसी वक्त वो टीवी ऑन करता है और उसे गवर्नमेंट की तरफ से एक इमरजेंसी अलार्म मैसेज आता है कि कोरोना की तरह एक नए वायरस की वजह से सब लोग अब ज़ोंबी में बदल रहे हैं। ये सब बहुत तेजी से फैल रहा है और इमरजेंसी लॉकडाउन भी अनाउंस कर दिया जाता है। उसी वक्त ये बाहर देखता है तो इसके अपार्टमेंट के लोग आहिस्ता आहिस्ता भाग रहे होते हैं। कुछ नए ज़ॉम्बिस किसी को बुरी तरह काट रहे होते हैं। उसी दौरान एक माँ अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है कि उसकी बेटी उसके गले लग जाती है और माँ कुछ देर बाद ही अपनी बेटी को दूर धकेल रही होती है क्योंकि बेटी ने माँ को ही काट लिया था। उसी वक्त दरवाजे के बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है। हीरो दरवाजे की तरफ आता है, तभी उसको पता चलता है कि ये तो मेरा नेबर है और वो जल्दी से उसके घर के अंदर आ जाता है। वो उसे बताता है कि मेरा भाई बाहर से घर आने के बाद सबको काट रहा है, क्या मैं 1 घंटे के लिए यहाँ रुक सकता हूँ। वो उससे रिक्वेस्ट करता है। हीरो बिल्कुल भी हेल्पिंग मेंटेलिटी का नहीं होता, वो इससे बहस कर रहा होता है। उसी वक्त टीवी में बता रहे होते हैं कि जिनको ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था वो थोड़ी देर तो सही रहते हैं लेकिन उसके बाद वो बहुत भयानक ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं, इसलिए आप लोग अपने आप को सेफ्टी में रखें, किसी के पास मत जाएं। उसे सुनकर हीरो डर जाता है। उसी वक्त उसका पड़ोसी डांस करता हुआ ज़ॉम्बी में बदल जाता है। फिर हीरो को काटने के लिए आ ही रहा होता है लेकिन पहले से अलर्ट हीरो एकदम से दरवाजा बंद कर देता है। अब वो अपना दिमाग लड़ाता है और फ्रिज को धकेल कर दरवाजे के आगे खड़ा कर देता है ताकि कोई अंदर ना आ सके। वो अपना फोन लेकर अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन सिग्नल्स तो आ ही नहीं रहे थे। अचानक से फोन पर एक सिग्नल आता है और उसके साथ ही उसे अपनी माँ का मैसेज दिखाई देता है जिसमें वो कहती हैं कि मैं सेफ हूँ, तुम भी अब सेफ रहना। 60 डेज के लिए लॉकडाउन अनाउंस किया गया है, इसलिए खाने के लिए कुछ रेडी करके खा लेना। घर पर जो भी बचा कुचा सामान मिलता है इकट्ठा करके रख लेता है लेकिन वो सब सिर्फ 9 दिन ही चलता है। अब वो सोचता है कि काश मैं सामान लेने चला जाता तो आज मेरी माँ मेरे साथ होती और हम सब खाना खा रहे होते। अगले दिन वो उठता है तो देखता है कि इंस्टाग्राम पर सब लोग हेल्प मी अपने स्टेटस पर डालकर पोस्ट करते हैं। उसी वक्त ये भी अपने स्टेटस पर अपना एड्रेस लिखकर हेल्प मी पोस्ट करता है। टीवी में ज़ॉम्बीज की सिचुएशन को देख रहा होता है। अब बाहर की सिचुएशन जाने के लिए फोन को ड्रोन में अटैच करके बाहर भेजता है लेकिन उसे सब फ्लैट्स में ज़ॉम्बीज ही नजर आते हैं। उसी वक्त फोन की चार्जिंग भी खत्म हो जाती है। अब वो फोन चार्जिंग पर लगाकर पबजी खेल रहा होता है। उसी वक्त इंटरनेट सर्विस भी खत्म हो जाती है। अब वो कहता है ये क्या, सारी सर्विसेज एक साथ बंद हो रही हैं। एक थोड़ी सी इंटरटेनमेंट थी वो भी चली गई और सोने चला जाता है। अब आधी रात को उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और वो देखता है एक पुलिस वाली के पीछे ज़ॉम्बीज पड़े होते हैं। वो भी एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज को गोली मारती है। अब उसी दौरान गन रीलोड करते हुए एक ज़ॉम्बी उसको काटने के लिए आता है और वो जल्दी से रीलोड करके उसी को शूट कर देती है। अब बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज उसको काट लेते हैं और उसे खींच कर ले जाते हैं। वो सारे उसको जानवरों की तरह खा रहे होते हैं। इसे देखकर वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है और शोर मचाता है कि इसे छोड़ दो, पर वो ज़ॉम्बी ये समझते हैं कि वो कहीं उनसे खाने में से हिस्सा ना मांग ले, इसलिए वो और तेजी से खाने लगते हैं। इसके चीखने की आवाज सुनकर एक ज़ॉम्बी उसके घर के दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन फ्रिज की वजह से वो रुक जाता है। फिर वो जोर लगाकर फ्रिज को साइड पर कर लेता है और उसे खाने के लिए आता है। वो जल्दी से अपनी जान बचाकर बालकनी में लटक जाता है। अब ज़ॉम्बी भी उसे खाने के लिए बालकनी में आता है लेकिन वो नीचे गिर जाता है। अब वो पुलिस वाली जिसको ज़ॉम्बीज ने खाया था वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल गई थी। वो अब हीरो को बहुत ज्यादा भयानक नजरों से देखती है। एक्चुअली हीरो एक लापरवाह लड़का है और कुछ भी पहले से सोचकर नहीं रखता क्योंकि फ्रिज के अंदर तो उसने सारी खाने की चीजें रखी हुई थी। अब वो उसे दरवाजे के आगे सपोर्ट के लिए रख देता है लेकिन उस वक्त उस ज़ॉम्बी के आने की वजह से सारी चीजें नीचे गिर गई थी और सारा खाना बर्बाद हो जाता है। अगर ये सही से प्लान करता तो दरवाजे के आगे कुछ और चीज रख सकता था। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और अब 7 दिन गुजर जाते हैं और वो टीवी देख रहा होता है। अब टीवी पर नूडल्स को देखकर वो अपने
आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता और अपने पास रखे लास्ट खाने को भी उस एडवर्टाइज को देखते हुए खत्म कर देता है। खाने के नशे में वो रिमोट को फेंकता है। अब वो पानी की बोतल पर जाकर गिरता है जिससे सारा पानी वेस्ट हो जाता है। अब पानी ही तो है, अब केयरलेस होकर पानी ही तो है कहकर पानी लेने जाता है, लेकिन किसी भी पाइप में पानी नहीं आ रहा होता क्योंकि पानी का कनेक्शन तो कट चुका होता है। अब बेचारा नीचे गिरे हुए पानी को ही चाट रहा होता है। अब 10 दिन हो गए, टीवी भी अब बंद हो जाता है। टीवी चला गया लेकिन रेडियो तो है ना। अब उसे याद आता है लेकिन अगर रेडियो सुनना है तो वायरलेस सेट होनी चाहिए क्योंकि अब वो वायरलेस एंटीना जैसा काम करती है। अपने ही घर में वो वायरलेस को ढूंढता है। अब वो वायरलेस नहीं मिलने की वजह से प्लान को ड्रॉप कर देता है। अब 15वां दिन है, खाना पीना सब खत्म हो चुका है। अब मजबूरन शराब पीना शुरू कर देता है। नशे में फुल आवाज में गाना सुनता है और डांस कर रहा होता है। अब उसको एक इल्यूजन होता है कि जैसे उसके माँ बाप और बहन भाई उसके साथ हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन तभी उसका इल्यूजन खत्म होता है और उसके फोन में सिग्नल्स आ जाते हैं। एक वॉइस मेल आती है जिसमें वो वॉइस मेल को सुनने के लिए नशे में ही बालकनी में खड़ा हो जाता है। सिग्नल्स पूरे होते ही वो वॉइस मेल को सुनता है। वो इसी के माँ बाप की वॉइस मेल होती है जिसमें वो कहते हैं कि मैं डैड के ऑफिस में हूँ और सेफ हूँ और मैं वहीं स्टे कर रही हूँ और आखिर में ज़ोंबी आ गए, भागो भागो, और ज़ोंबीज के काटने पर ये वॉइसमेल खत्म हो जाता है। इसे सुनकर वो बहुत ज्यादा टेंशन में आकर घर में रखी सब चीजों को तोड़कर बाहर आ जाता है। उसमें फ्लोर पे जाकर ज़ोंबीज को मारकर कोई और है बहुत बहादुरी से कहता हुआ आगे बढ़ता है। उसी वक्त उसका पड़ोसी ज़ोंबी खा रहे हुए खाने को छोड़कर हीरो को खाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। ज़ोंबी ही तो है। अब वो ये सोचकर बहादुरी से खड़ा हो जाता है। उसी वक्त दूसरी साइड से ज़ोंबीज का एक ग्रुप हीरो को देखकर उसकी तरफ आता है। उनको देखकर घबराकर हीरो ऑपोजिट साइड पर भागना शुरू कर देता है। वहां से बड़े ज़ोंबीज का ग्रुप आ रहा होता है जो इसकी आवाज सुनकर इसी की तरफ आ रहे होते हैं। ये बुरी तरह से फंस जाता है। अब किस तरफ जाऊं ये सोचकर लिफ्ट का दरवाजा खोलता है और उसमें हाउसफुल ज़ोंबीज को देखकर भागना शुरू कर देता है। इसी दौरान सारे ज़ोंबीज आपस में टकराकर नीचे गिर जाते हैं और इसी दौरान वो छुप जाता है और बच जाता है। अब ज़ोंबीज वहां से दूसरी तरफ चले जाते हैं और ये फ्लैट में जाने की कोशिश करता है। उसी वक्त एक ज़ोंबी मुर्गी की आवाज निकालते हुए हीरो को क्रॉस करता है। अब हीरो फ्लैट में घुस जाता है और वो 20वां दिन था। अब कुछ फटने की आवाज आती है तो वो बाहर देखता है। अब वो देखता है कि सारे शहर के पावर स्टेशन फट रहे हैं। आखिर में वो देखता है कि इसकी लाइट भी बंद हो जाती है। अब ऑलरेडी टीवी भी नहीं है, फोन में भी सिग्नल नहीं, इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं, पानी भी नहीं, खाना नहीं है और बात करने के लिए कोई भी नहीं है। ये सब सोचकर बेजार होकर फांसी लगाकर मरने की कोशिश करता है और उसी वक्त उस पर कोई लेजर लाइट मारता है और फिर नो करके सिग्नल देता है, जिसके बाद ये नीचे गिर जाता है और किसी तरफ देखता है कि आखिर ये कौन है जो इस पर लेजर लाइट मारा है। तो उसके अपोजिट फ्लैट में एक लड़की होती है, वो भी बहुत ही खूबसूरत लड़की। ये वही हीरोइन है। अब वो उसे कहती है कि तुम सुसाइड मत करना और चिल्लाना भी मत, हम सुबह बात करेंगे जब ज़ोंबी का आना जाना कम होगा। हीरोइन अब हीरो के ऑपोजिट कैरेक्टर है, बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार, सुलझी हुई और घर में सब कुछ अरेंज करके रखने वाली। बाहर ज़ोंबी आए तो आवाज आने के लिए एक ग्लास को तोड़ कर रखती है। डोर के खोलने पर एक कुर्सी को तेजदार करके रखती है। एक दिन में कितना पानी पीना है ये भी मार्क करके रखती है। उसमें से कितना पानी पौधों को देना है सब नोट कर कर रखती है। उसकी हेल्पिंग मेंटेलिटी होती है। सुबह हीरो को 7 बजे मिलूंगी ये सोचकर वो सो जाती है। अगले दिन हीरो जब उठता है तो 11 बज रहे होते हैं। उसी वक्त खिड़की खोलकर उससे सॉरी करता है और कुछ आवाज आती है और हीरोइन अंदर जाकर फिर वापस आकर उससे कल 7 बजे का बात करने का कहकर चली जाती है। उसी वक्त वो देखती है कि घर के अंदर एक ज़ोंबी ट्रैप में फंस जाता है। इस मूवी में ज़ोंबीज को दरवाजा खोलना भी आता है, सो वो आवाज सुनकर दरवाजा खोलकर आ जाता है और हीरोइन को इसको मार देती है। थोड़ी देर बाद बारिश होती है। दोनों अपने अपने डब्बों में पानी भरकर रख लेते हैं। तभी हीरोइन सोचती है कि 8th फ्लोर में कोई नहीं है, हम वहां जाकर बच सकते हैं। अगले दिन 7 बजे वो आधे टब में पानी डालकर नहाकर आकर हीरोइन से बात करना शुरू करता है। उसी वक्त उसके पेट से अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और वो पेट पर हाथ रखता है। अब वो हीरोइन से पूछती है कि तुम्हें भूख लगी है, ये कहकर उसकी तरफ एक बॉल के साथ रस्सी बांधकर फेंकती है, लेकिन वो आधे रास्ते में ही गिर जाती है। अब वो सोचती है कि क्या करूं क्या करूं। हीरो को ड्रोन चलाना आता है, इसलिए वो रस्सी बांधकर उसके घर की तरफ बेचता है और हीरोइन को आंख मारता है। हीरोइन उस रस्सी में खाना डालकर बेच देती है। ये भी बहुत दिनों के बाद खाने को देखकर बहुत खुश हो जाता है और पेट भरकर खाना खाता है। उसी वक्त एक ज़ोंबी नीचे गिरी हुई रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। हीरोइन अलर्ट हो सकती है, इससे पहले ही रस्सी एक मेज से लगती है और वो मेज अब हीरोइन को लगती है और वो बेहोश हो जाती है। ज़ोंबी तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है और हीरो सोचता है कि ये हीरोइन को मार देगा, इसीलिए वो अपने ड्रोन को ज़ोंबी की तरफ बेचकर उसका ध्यान बटाने की कोशिश करता है। ज़ोंबी अब फ्लैट पर चढ़
भड़क ही जाता है। वो ड्रोन से इस पर हमला करता है पर वो आसानी से उसकी जान छोड़ने वाला नहीं था। वो ड्रोन को ही पकड़ लेता है। अब हीरो परेशान हो जाता है और सोचता है कि क्या करूं। ज़ोंबी फ्लैट पर चढ़ ही रहा होता है, उसी वक्त हीरोइन उठकर उसके हाथ पर वार कर देती है और ज़ोंबी नीचे गिर जाता है। हीरोइन खुद तो बच जाती है लेकिन इसी दौरान उसका सारा खाना वेस्ट हो जाता है। अब दोनों के पास खाने को कुछ भी नहीं। अब हीरो बाहर निकलकर खाने के लिए कुछ देखता है। अब वो अपने नेबर की डेड बॉडी में से चाबी निकालकर बगैर आवाज किए अंदर आता है और फ्रिज में रखी खाने की तमाम चीजों को इकट्ठा कर लेता है। फिर वो एक तस्वीर को देखता है और सोचता है कि अगर ये पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं तो इनके पास बहुत सी चीजें होंगी। अब वो अंदर जाता है तो एक डेड बॉडी के पास वाइड फ्रीज सेट और वॉकी टॉकी जैसी बहुत सी चीजें इससे मिलती हैं। वॉकी टॉकी को साइलेंट करके चुपचाप ये डेड बॉडी कैसे पड़ी है देखता है। अब वो बेडशीट हटाकर देखता है, उसी वक्त उसके पीछे इसके नेबर का भाई ज़ॉम्बी आता है और वो कहता है कि ये तो मेरी वाइफ को देख रहा है। अब वाइफ की डेड बॉडी नीचे गिर जाती है। सबसे ऊपर ज़ॉम्बी, नीचे वाइफ और सबसे नीचे हीरो, सारे ऐसे गिरे होते हैं। लेकिन तभी हीरो कॉमेडी करके वहां से बाहर निकल जाता है। वो घर आता है और खाना खाता है। अब वो थोड़ा सा खाना और एक वॉकी टॉकी हीरोइन के घर भेज देता है। अगले दिन वॉकी टॉकी पर कॉल आती है। वो जोर जोर से बोलने लगता है, मैं बोल रही हूँ। हीरोइन उसे कहती है कि क्यों जोर जोर से बोल रहे हो। फिर वो इससे पूछता है कि तुम क्यों इतना आहिस्ता बोल रही हो। अब वो दोनों ठीक से बात करना शुरू करते हैं। बहुत देर बात करने के बाद बारिश की आवाज आती है। दोनों पानी इकट्ठा करने के लिए खिड़की के पास आते हैं और देखते हैं कि बारिश तो नहीं हो रही। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। अब सारे ज़ॉम्बीज ग्रुप बनाकर फ्लैट्स में आ रहे होते हैं। दोनों छुपकर खामोश रहने की कोशिश करते हैं। अब हीरोइन गलती से टेबल को धक्का दे देती है और अब इसकी आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज हीरोइन की फ्लैट की तरफ आते हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, इसीलिए वो ऐसे ही खड़ी रहती है। अब हीरो को एक आइडिया आता है। वो हीरोइन के साथ वाले फ्लैट के फोन पर कॉल करता है। अब ज़ॉम्बीज कंफ्यूज हो जाते हैं और उसी वक्त वो दोनों ये तय करते हैं कि उनको 8th फ्लोर पर जाना है। हीरो कहता है कि मैं पहले नीचे जाकर ज़ॉम्बीज की तवज्जो अपनी तरफ करता हूँ, उसके बाद तुम सेफली 8th फ्लोर पर चली जाना। ये सब सही नहीं रहेगा। वो ये कह कर कि मुझे तुम्हारे फ्लैट में आना होगा, स्टाइल से नीचे उतरती है। हीरोइन अपनी तरफ आते ज़ॉम्बीज को काट रही थी। अब हीरो उसे शॉक होकर देखता है। हीरोइन नीचे पड़ी हुई बंदूक उठाती है और एक ज़ॉम्बी इसको काटने की कोशिश करता है। हीरो बहुत ठीक वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। अब दोनों मिलकर एक अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। अब ऑलरेडी हीरो लिफ्ट को साफ करके वहां पहुंच जाता है। अब ये 8th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। ये अच्छा और साफ है ये कहकर देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी उनको देखकर चीखता है। अब ये दोनों एक एक दरवाजा खोलकर देखने की कोशिश करते हैं लेकिन इतनी देर में ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप उन पर हमला कर देता है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी स्मोक बम फेंककर कोई उनको बचाने के लिए आता है और उनको अपने घर के अंदर ले जाकर बहुत प्यार से बात करके उनको पीने के लिए पानी देता है। लेकिन कोई भी अजनबी इतनी मदद नहीं करता। अब दोनों को उस पर शक होने लगता है। पहले हीरो उस पानी को पीता है, फिर वो हीरोइन को कहता है कि तुम भी पी सकती हो, नो पॉइजन। हीरोइन उस पर यकीन तो नहीं करती लेकिन फिर भी पानी पी लेती है। अब वो दोनों को खाना देता है। दोनों खाना खाना शुरू करते हैं। अब वो कहता है कि तुम दोनों रेस्क्यू टीम के आने तक यहाँ रुक सकते हो। फिर वो दोनों, रेस्क्यू टीम आ रही है क्या, उससे पूछते हैं। आपको कैसे पता चला, रेडियो में कहा था, तुम लोगों ने नहीं सुना। इसे सुनकर दोनों खुशी से फूले नहीं समाते। अब हीरोइन कहती है कि हमें लगा था कि 8th फ्लोर खाली होगा, आप क्यों खिड़की के पास नहीं आए, क्या छुप कर जी रहे हैं। वो कहता है कि मुझे छुप कर रहने की आदत हो गई है। उसी वक्त वहाँ बच्चों के दूध के डब्बे देखकर, आपके बच्चे हैं क्या, वो इससे पूछती है। वो कहता है कि मेरे बच्चे नहीं हैं। लेकिन वहाँ लगी एक तस्वीर में हीरोइन देखती है कि उसके बच्चे हैं। वो क्यों झूठ बोल रहा था वो सोचती है। अब वो हीरो बेहोश होने लग जाता है और नीचे गिर पड़ता है। अब हीरोइन को भी बेहोशी होना स्टार्ट हो जाती है। इस आदमी के पानी में तो बेहोशी की दवाई नहीं मिलाई होती मगर वो खाने में मिला देता है। थोड़ा थोड़ा बेहोश होती हुई हीरोइन को खींचकर वो बच्चों के कमरे में बंद कर देता है। वहाँ हर तरफ खून के निशान होते हैं। अब वो हीरोइन के साथ क्या करने वाला था, वो इन बच्चों और 8th फ्लोर में रहने वालों के साथ भी इसने वही किया होगा, क्योंकि उसकी वाइफ ज़ॉम्बी में बदल गई है और उसे उसने वहाँ बंद करके रखा है। वो कहता है कि मेरी वाइफ भूख की वजह से चीख रही है, इसीलिए तुम्हें उसको देने वाला हूँ। उसी वक्त वो उस बेल्ट से उसे बांध देता है। अब वो ज़ॉम्बी भी हीरोइन के खाने के लिए भयानक तरीके से उसके पास आती है तो उसी वक्त वो बेल्ट को पूरा खोल देती है और हीरो आकर उसे पकड़ लेता है। उस बेल्ट को खोल दो नहीं तो तुम्हें मार दूंगा, ऐसा कहता है। अब उसी दौरान इसके हाथ से बेल्ट छूट जाती है और कमरे में आने वाली आवाजें भी बंद हो जाती हैं। अब वो आदमी सोचता है कि इसकी वाइफ ने उसे खा लिया होगा। अब वो दरवाजा खुलता है तो हीरोइन साइड पर खड़ी होती है और ऐसा करती है कि वो आदमी अपनी ही वाइफ पर गिर जाता है और वो इसकी वाइफ को ही खा लेती है। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए जल्दी नहीं बल्कि आराम से पियो और आई लव यू कहकर अपनी वाइफ को हक कर लेता है। इसे देखकर हीरोइन दोनों को शूट कर देती है और गन की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उनकी फ्लैट की तरफ आना शुरू कर देते
जाते हैं। अब वो लोग समझ जाते हैं कि उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब वो फैसला करते हैं कि हमें एक दूसरे को मारना चाहिए। हीरोइन भी हीरो के हाथ में गन देकर कहती है कि पहले तुम मुझे शूट करो। अब हीरो रोते हुए उसे शूट करने ही वाला होता है कि उसी वक्त आसमान से कुछ आवाज आती है। वो रेस्क्यू टीम वाले होते हैं जो हेलीकॉप्टर से आ रहे थे। उस आदमी ने जो बोला था वो सच है। अब दोनों ये कहकर बाहर जाते हैं। अब वो वहाँ रखे स्मोक पंख को इस्तेमाल करते हैं। फिर वो सब ज़ॉम्बीज़ बंदूक की आवाज की वजह से वहाँ पहुंच जाते हैं। अब वो हीरोइन को पकड़कर वहाँ से ले जा रहे होते हैं। हीरो एक साइकिल से रास्ता ब्लॉक करके उसे बचा लेता है और कहता है कि तुम जल्दी जाओ। अब वो ये कहकर कि तुम भी जल्दी आना वहाँ से चली जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं होता। हीरो भी वहाँ आकर दरवाजा लॉक कर देता है। हेलीकॉप्टर कहाँ गया देखकर अभी हम जिंदा नहीं रहेंगे कहानी शुरू करता है। अब सारे ज़ॉम्बीज़ दरवाजा तोड़कर उनकी तरफ आना शुरू कर देते हैं। अब ये ज़ॉम्बीज़ को शूट करते हैं, लेकिन उसी वक्त गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब ये मरने ही वाले हैं, ये सोचकर शॉक में खड़े होते हैं। उसी वक्त वहाँ बहुत अच्छा सीन चल रहा होता है। वहाँ हेलीकॉप्टर की एंट्री होती है और उस हेलीकॉप्टर के सोल्जर्स पबजी में ज़ॉम्बीज़ को शूट करने वाले सोल्जर्स की तरह ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। अब हीरो और हीरोइन दोनों जल्दी से हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं और बच जाते हैं। अब स्टार्टिंग में हीरो सोशल मीडिया अकाउंट में रेडियो में अनाउंस करते हैं कि हीरो के घर में रेस्क्यू टीम आई है। इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।